हो जाएगा, तुम्हारे हृदय को जलाता रहेगा, बार बार प्रेरित करता रहेगा। हा मूल महाविनष्ट मयसे, ये अपने महानाश का क्यों संयोग प्राप्त कर रहे हो? अर्थात तुम्हारी मन बुद्धि जो तुम्हें गलत प्रेरणा दे रही, आप क्यों स्वीकार करते हो? आपकी स्वीकृति ही आपको परास्त करती है। यह स्वीकृति ना हो तो परास्त कोई कर ही नहीं सकता। आपकी स्वीकृति ही है, स्वीकृति ही भगवत प्राप्ति है, स्वीकृति ही माया है। आपने स्वीकार कर लिया, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता, मैं भोक्ता। आपने जब स्वीकार किया मैं प्रभु का दास या अहम ब्रह्म हूं, स्वीकृति, स्वीकृति। सत्संग का परम लाभ स्वीकृति। आपको सच्ची युक्ति संतों द्वारा अनुभूत निकले हुए महापुरुषों की बात, इस मन बुद्धि को आप सोचे कि विषयों में नहीं जाएगा तो जाएगा, जाएगा, जाएगा। आपको स्वीकृति भर नहीं देनी, बस मुझे नहीं चाहिए। ये जीवन मुक्तता की यात्रा है और मुझे ये चाहिए, यही बंधन का स्वरूप है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तो तुम सन सहज सने। हमारा मन बुद्धि कह रहा हमें चाहिए, हमारी प्रेरणा हो रही अंदर हृदय में चाहिए, पर हमें देखना है कि हमें चाहिए क्या। प्रभु चाहिए, सच्चिदानंद सुख चाहिए, ब्रह्मबोध चाहिए, क्या चाहिए? भोग। ये तो बहुत जन्मों से भोगे हैं भाई। या तो ऐसी स्थिति हो कि चित्त भगवदाकार है, अब स्फुरना ही नहीं है, तो गृहस्थ में ऐसे कितने भगवत प्राप्त महापुरुष हुए। पहले स्थिति बनाओ। अब हमारी स्थिति तो देह में, हम उसको सुख भाव से देख रहे हैं, फिर ज्ञान बघारे तो नहीं चलेगा, माया नष्ट कर देगी। महाविनष्ट, नष्ट ही नहीं महाविनष्ट, अर्थात कितने जन्म बाद फिर हमें भगवान कृपा करके मानव देह देंगे पता नहीं। इसलिए सावधान। शोढ़ा नारक यातना कतिनवा हंत्राणु मात्रा सहा। तुम जिसे मनोरंजन समझ रहे हो, ये ऐसा पाप है कि तुम्हें नरक यंत्रणा में भोगना पड़ेगा, नरक यातना भोगनी पड़ेगी तुम्हें। जिसे आज खिलवाड़ समझा जाता है, हमारा जो धर्म कहता है कि आप अपने उसी सिद्धांत से चलो जो आपके लिए बना हुआ है। अगर आप मनमानी व्यभिचार, मनमानी आचरण, तो यहां कह रहे हैं शोढ़ा नारक यातना कतिनवा हंत्राणु मात्रा सहा। अणुमात्र भी कर्म तुम्हें दंड दे के रहेगा। फिर तुम तो पहाड़ जैसा पाप एकत्रित कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो। क्या करें? बोले श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। यहां महानंदाय मंदाय से तुम्हारी मंद बुद्धि को ठीक करने के लिए, महानंद प्रदान करने के लिए वृंदावन सत्संग प्रदान करेगा, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग प्रदान करेगा। यहां का दर्शन, यहां की वायु, यहां की रज आपके पाप को नष्ट करके परमात्मा की तरफ प्रेरित करेगा, सत्य की तरफ प्रेरित करेगा, महासुख की तरफ प्रेरित करेगा। जीवन का परम लक्ष्य हमारे जितने कर्तव्य कर्म हैं उनको करते हुए प्रभु की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाए, ऐसा दृढ़ भाव। अगर हमें ये दृढ़ भाव हो जाए कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, फिर हमें कोई परवाह नहीं, चाहे फिर कितने जन्म हमें इसकी कोई परवाह नहीं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्रकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। पीछे इसकी व्याख्या हुई थी। यहां भाव यह है कि जब कोई साधक सत्संग सुनता है, भगवत मार्ग में चलने की बात दृढ़ करता है, तो उसके मन में आने लगता है कि अब मुझे ये सब छोड़ना है। जैसे अर्जुन जी को ऐसा लगा कि नियत कर्म जो युद्ध है, ये ना करके मुझे सन्यास लेना ठीक रहेगा, मैं भिक्षान्न से जीवन गुजारूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान इसे मना किए, नहीं, तुम गलत हो इस समय। नियतम कुरु कर्म तुम, नियत कर्म उपस्थित हुआ है। बहुत बार संधि की भी प्रार्थना की गई, समझाया गया, पर वो कह रहा है दुर्योधन कि सुई की नोक के बराबर बिना युद्ध के नहीं दूंगा तो छत्री हो, और तुम्हारा ही राज्य है, महाराज पांडु का राज्य था। अब वो अधर्म से छल करके
5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं, तो इस समय नियति कह रही है युद्ध करो, तो परम कर्तव्य उपस्थित हुआ युद्ध करना। इसी भाव को भगवान कह रहे हैं, परमार्थिक मार्ग के साधक में जब परमार्थ की बात सुनता है, बहुत ध्यान देना, तो उसमें एक भूल पैदा हो जाती है। भूल मिटाने की भावना में एक भूल पैदा हो जाती है। उसके अंदर इच्छा होती है कि सब छोड़ देते हैं अब, और कहीं एकांत में चलते हैं, आराम से खूब भजन करेंगे और जीवन मुक्त हो जाएंगे। ध्यान देना, मन चाही परिस्थिति का वर्ण, अनुकूलता की मांग, सुख आराम की मांग, ये बाधक नहीं समझा उसने अपने कर्तव्य कर्म को बाधक समझा। जो आपको कर्तव्य कर्म मिला उसको वो बाधक समझ रहा है परमार्थ में। और अंदर क्या है, एकांत में आराम से, कोई जिम्मेवारी नहीं, अनुकूलता मिलेगी, सुख बुद्धि। ये जो त्यागना था, ये तो कर्तव्य कर्म से ही त्याग होता है। इसका बिना कर्तव्य का पालन के इसका त्याग नहीं होता। अगर आप विरक्त मार्ग के पथिक बचपन से हैं, भगवत मार्ग, तो आपके लिए कर्तव्य है। आप गृहस्थ मार्ग में, तो आपके लिए कर्तव्य है। दोनों अपने अपने कर्तव्य की बिल्कुल बिल्कुल निष्ठापूर्वक एक एक वृत्ति धारण करें, भगवत प्राप्त हो जाएंगे। जो साधक ऐसा सोचता है कि अब हम संसार को छोड़ देते हैं, अब एकांत में चलते हैं, किसको लेके? संसार को लेके। ये शरीर संसार है। अब सुगमता पूर्वक वहां भगवत प्राप्ति करेंगे। वो सुगमता ढूंढता है कि कोई जिम्मेवारी नहीं, यहां तो बहुत काम है, बहुत कर्तव्य, हम नहीं कर रहा है, एकांत में चलेंगे, माला चलाएंगे। ऐसा उसे ये होता है कि अंदर से वो सुख का रागी होता है। ये अंदर की बातें हैं जो आप भी नहीं देख पा रहे अपनी। ना कि उसे भगवत प्रेम है, ना कि उसे साधना से प्रेम है। क्योंकि साधना से प्रेम होता तो जो कर्तव्य कर्म मिला था यही उसकी साधना थी। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार, इनकी ममता प्रभु के चरणों में समर्पित करनी, भागने की जरूरत नहीं। और भाग गए, ममता शरीर में है, वो कहीं ना कहीं फिर फंसा देगी, जैसे हिरन में फंसा दी, अगला जन्म हिरन का। जो ये सोच लेता जल्दी से भगवत प्राप्ति हो जाए, कोई ऐसी बात हो, बस आराम, उसे बहुत जन्म रगड़ना पड़ेगा, बहुत ध्यान देने का विषय है। उसे हर कदम पे कठिनता रोक देगी, वो तत्व प्राप्ति सहज नहीं कर पाएगा, उसे बहुत विलंब होगा। जो ऐसी धारणा वाला है, ये अंदर का अध्यात्म है, बहुत सूक्ष्मता, सुगमता, सुख, शीघ्रता, ये क्या करेगी कि साधन पर रुचि नहीं पैदा होने देगी, फल पर दृष्टि रखेगी। 3 साल हो गए, अभी ये तो नहीं मिला, पता नहीं ये मंत्र ठीक है कि नहीं ठीक है, ये साधना ठीक है कि नहीं ठीक है। हमें लगता है उनका वर्ण करें, वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा वो बहुत अच्छा समझा लेते हैं, उनको गुरु रूप से वर्ण। 8 महीना हो गए, अभी कुछ लाभ तो हुआ, हमें लगता है वहां बस वो स्थित नहीं हो पाएगा। समझो, उसकी दृष्टि फल पर रहेगी, सुख पर रहेगी, साधन पर नहीं रहेगी। साधन करते हुए उत्साहट होगी, साध्य की प्राप्ति उसके लिए बहुत कठिन हो गई। बहुत ध्यान दे ले, जिसका ये दृढ़ निश्चय है कि ये जन्म सिर्फ सत्य और साधना के लिए है, भजन के लिए है, चाहे प्रभु मिले या ना मिले, मैं कभी अधर्माचरण नहीं करूंगा, अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करूंगा, एक क्षण भी प्रभु को नहीं भूलूंगा। भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी और सहज। अंदर से देखो क्या है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, पर एक बात में मैं कभी समझौता नहीं करूंगा, बिसरी हो ना बिसारी हो, ना मैं आपको भूलूं ना आप मुझे भूलेंगे, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी कर ले। मैं आपका हूं, आपके लिए मेरा जीवन है, कोई स्थिति बदले ना बदले, हम भूल करके भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे और निरंतर आपकी आज्ञा में रहेंगे। ऐसे को भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती सहज में। तो लोग तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि सिद्धांत है,
जो ये नियम बना लेता है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है।